अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नेक लाइन बताने लगी हूँ जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा है और स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये नेक लाइन आजकल बहुत इन है। लेकिन उसके बावजूद शादियों पे, फैंसी ड्रेसेस पे, यहाँ तक कि खद्दर की जो न्यू कलेक्शंस हैं, ब्रांड्स की जो न्यू कलेक्शन है, उस पर ये नेक लाइन बहुत हिट जा रहा है। तो इसीलिए आज मैं इस नेक लाइन की वीडियो बनाने लगी हूँ आपको, ताकि आसान वे में मैं बता सकूँ। वैसे तो इसका मेथड मुश्किल है, लेकिन मैं आपके सामने आज जो वीडियो लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही इजी मेथड के साथ है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करते जाएँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबको कमेंट्स के जवाब देती रहा करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। खद्दर का ही सूट है ये, जिसकी मैंने शर्ट की कटिंग कर ली हुई है। सिर्फ फ्रंट पीस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, इस नेक लाइन में सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लें कि अगर तो आपका तीरा 14 इंच है तो आपने 15 इंच पे कट करना है। अगर आपका तीरा 15 है तो आपने 16 इंच पे कट करना है। मतलब जो साइज़ आपके तीरे का है उससे आपने 1 इंच बढ़ा के ही तीरे को कटिंग करनी है, क्योंकि नेक लाइन ऐसी है कि अगर आप हिसाब का रखेंगी तो फिर उसकी वजह से आपकी खिंच भी पड़ेगी और आपका डिज़ाइन भी सही से नहीं बनेगा। तो शर्ट की जो कटिंग है वो मैंने इसी हिसाब से की है, तीरे को 1 इंच बड़ा ही करके की है। सबसे पहले हम बुकरम पे नेक की कटिंग्स जो हैं वो कर लेते हैं। जो कटिंग्स हमें चाहिए वो करते हैं। बुकरम मैंने यहाँ पे ऊपर से बैलेंस करके रखा है। आप भी बुकरम को जब भी गले को कट करने लगती हैं तो ऊपर से बुकरम को बराबर ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आप जब ऊपर से बराबर नहीं करेंगी या ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो आपकी शर्ट पे मिस्टेक लाती हैं। मतलब कि अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि हमारा गला एक तरफ से गिर रहा है, एक तरफ से ऐसे हो रहा है, खिंच रहा है। तो ये इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही होता है। बुकरम आपने रखना है इतना जितना कि आपकी जो तीरे का साइज़ होगा। मतलब जैसे अब 15 इंच तीरे का साइज़ है, मैं वो निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। 15 इंच तीरे का साइज़ है और उसके बाद यहाँ से जो मैंने आर्म होल का साइज़ लिया है वो शर्ट पे मैंने लिया था 7.5 इंच पे, तो मैं यहाँ पे भी 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इतनी ड्राइंग आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक लाइन को मेजर करना है। नेक लाइन बहुत डीप नहीं रखूँगी, मतलब चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं रखूँगी। बेसिक जो 7 इंच है वो रख रही हूँ और जो लंबाई है वो 5 इंच रख रही हूँ। ये आप पर है, अगर आप दरमियान वाला जो राउंड नेक है इसकी अगर आप बहुत ज़्यादा डीप कटिंग करना चाह रहे हैं तो डीप भी कर सकते हैं। अगर आपका तीरा ज़्यादा बड़ा है तो आप चौड़ाई भी खुली कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्रॉड लाइन करके, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड शेप हम देंगे, यानी कि हम थोड़ी सी इसकी शेप इस तरह देंगे ताकि राउंड हमारा अच्छा बन जाए। उसके बाद जो हमने साइडों से 1-1 इंच बुकरम एक्स्ट्रा निकालना होता है उसका भी आप निशान लगाएं। अब ये हमारे पास एक ड्राइंग आ गई है। अब जो यहाँ की हमारे पास शेप बननी है उसको थोड़ा सा हमने यहीं पे एडजस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने तीरे के लिहाज से सारी यहाँ पे ड्राइंग कर ली है। अभी हम यहीं पे वो कर लेते हैं, ड्राइंग भी कर लेते हैं, कटिंग भी कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 3 इंच है तो 3 इंच का हाफ़ कर लें। आपके पास जितना भी यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन बच रहा है उसको आपने हाफ़ करना है और हाफ़ करने के बाद यहाँ से आपने जो नीचे तक लेकर जानी है लाइन वो कम से कम आपने रखनी है 5.5 इंच पर। 5.5 इंच की ये वाली जो लाइन आप लगा रहे हैं, अब 5.5 इंच का आप हाफ अगर करते हैं तो तकरीबन 2.25 इंच तक आपको एक लाइन मिड करना है इसका। ये बिल्कुल वैसी ही शेप है जैसे कि हमने देनी होती है प्लेट्स के टाइम पे। अब यहाँ पे हाफ करने के बाद ये देखें आप 1 इंच इधर और 1 इंच इधर करने के बाद आपने इसको एक लीफ वाली जो शेप है वो बनानी है। यहाँ से हम बिल्कुल अटैच करेंगे इस तरह से और यहाँ से हमने यूं करना है। अब ये चीज़ इतनी इसलिए रखनी है कि ताकि ये आपकी यहाँ पे राउंड तक जाए। यहाँ से आपने इसको राउंड तक लेकर जाना है। इस पे सारी ड्राइंग करने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ की जो साइज़ के मुताबिक समझ आएगी। अगर आप अलग से गला कट करेंगे और अलग से इस शेप को कट करेंगे तो फिर आपको इतनी ख़ास समझ नहीं आएगी कि हमने कहाँ से कटिंग करनी है और कहाँ से नहीं करनी है। अभी जो है आप यहाँ से इसको जो लीफ है वो हमें 2 साइड की लीव्स चाहिए। ऐसे अलग से कटें।
ये जो शेप मैंने दी है ये जस्ट लेस की शेप दी है, यहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। ये भी आ गया हमारे पास। अब आपने इसको बीच में से भी कट कर देना है, ऐसे इसका मिड करें। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ड्राइंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका कट बहुत ज़्यादा डीप हो गया है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो कट है ये बहुत बड़ा ना हो लेकिन एक स्टाइल ज़रूर बन जाए। तो इस तरह से हम इसको मैंने भी थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये एक बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको इस गले को इस तरह से भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो दूसरी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं यूट्यूब पे वो इस तरह से हैं कि आप इन पे अलग मतलब 2 गले आपको तैयार करने पड़ते हैं, तो ये एक ही गलों में हम अब इसका काम करेंगे, एक ही कपड़े पे। इन सारी चीज़ों को मैं पेस्ट कर लूँगी एक अलग कपड़े पे। गला मैंने यहाँ पे बना लिया क्योंकि गला बहुत सिंपल सा था, उसी तरह से बनना था जैसा नॉर्मली बनते हैं, बस पेस्ट किया और उसके बाद शर्ट पे मैंने बना लिया। इनको मैंने इस तरह से पेस्ट करके आगे पीछे की जो इनकी सिलाइयाँ हैं वो भी मैंने इन पर लगा ली हैं। अब करना ये है कि जब हमने इसको शर्ट पे लगाना है, जैसे हमने बुकरम के साथ जो जगह बची थी उसको दरमियान करके हमने ये शेप कट की है, इसी तरह से आपने गले के साथ तक जो शोल्डर की ये जगह बची है उसको आपने इस तरह फोल्ड करके इस्त्री से जो है लाइन बनानी है, लेकिन इसका दरमियान नहीं करना। आपने कम से कम इतनी लाइन इतना एक्स्ट्रा रखना है जो कि स्लीव्स को जोड़ने के काम आएगा। तो आपने इसलिए इतना मार्जिन रख के इसका दरमियान करना है, यानी कि ये एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये आपने बनानी है इस्त्री की मदद से। या आप अगर आप निशान भी लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इसको नीचे से ऐसे खोल दें आप, ताकि बाद में हम इसकी तरपाई कर लें। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से बाहर की तरफ निकाल के फिर इसको जिस तरह नॉर्मली गलों को जोड़ा जाता है बिल्कुल इसी तरह से इसको भी अटैच करूँगी। सीधी साइड पे ही लगा रही हूँ। जैसे जैसे शेप आपने कट किया उसी तरह से आपने इसकी सिलाई भी लगानी है। बिल्कुल कॉर्नर पे रख के इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये पेस्ट किया है। इसको कट करती हूँ, बताती हूँ कि इसको आपने कटिंग किस तरह करनी है। बीच में से जो आपने इसकी कटिंग करनी है वो आप ऊपर से ही कट करें इस तरह से। छोटे छोटे कट लगा लें ताकि ये मुड़ के सही से शेप आ जाए। उल्टी तरफ आपने इसको फोल्ड करना है और इसको अच्छी तरह से इस्त्री करना है। मैं दूसरी तरफ भी इसको तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अब आपने इसके ऊपर लेस को किस तरह से अप्लाई करना है। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इन कट्स को जो है वो तैयार कर लिया। इस तरफ से भी तैयार हो चुका है और इस तरफ से भी ये तैयार हो चुका है। अब इस पे जो हमने लेस को अप्लाई करना है, सबसे पहले जो इस साइड वाली लेस होगी हमने वो लगानी है। इस साइड वाली लेस को भी आपने नहीं लगाना ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए और हम आर्म होल तक लेस को ले जाएं। तो अभी मैंने जो ये लेस यहाँ पे ली है ये मिल्की लेस है। आप चाहें तो किसी भी शेप की लेस ले सकते हैं, किसी भी तरह की लेसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये कट बन रहा है, मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह अंदर मतलब ऐसे करके लगाऊं कि ये इस तरह से कट के बीच में भी शेप फील हो, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लगा रही हूँ। मैं इसको फिलहाल ऊपर ही लगाऊंगी। तो उसके लिए जो लेस की शेप है वो मैं इस तरफ कर रही हूँ। अब मैं इसी शेप के साथ साथ इसको लगाना शुरू करती हूँ। लेस के ऊपर ये तो कलर नहीं लगेगा, इसको खोलने यार एक लड़की थी ब्राउन। बिल्कुल मैं साथ साथ इसके ये लेस लगाऊंगी।
यहाँ से मैंने लेस को, ये जो मिड था, ये वाला जो मिड है इसका कॉर्नर, यानी कि यहाँ तक लेस को ख़त्म करना है, लेकिन थोड़ी सी आप आगे तक कट कर दें ताकि आप इसको शेप दे सकें। लेस को भी, बुकरम को भी एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि जब हम शोल्डर को अटैच करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जब आपने दूसरी तरफ लेस को लगाना है तो उसका फिर आपको लेस का रुख जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी उल्टी लेस का भी ख्याल रखना है आपने साथ साथ। अब चाहें तो आप इसको यहीं पे स्टॉप भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको शेप एक प्रॉपर बनाने के लिए नीचे तक लेकर जा रही हूँ। इतना मार्जिन रखना है कि जो कि आपकी सिलाई में कपड़ा चला जाए। ये देखिए जी, नेक लाइन हो चुकी है रेडी, और इसकी मैंने स्लीव्स वगैरह भी अटैच कर दिए हैं, सिर्फ चौक पे इसकी लेसेस और स्लीव्स के आगे। और ये डिज़ाइन है, ये बताने का मकसद ये है कि आप आसान तरीके के साथ इस गले को तैयार कर सकते हैं। जो टेलर बताते हैं या टेलर से आप बनवाते हैं वो नीचे वाला गला अलग तैयार होता है, ऊपर वाला अलग तैयार होता है, और इस तरह के बेशुमार ट्रिक्स हैं, मतलब बेशुमार गले आए हुए हैं जो इस तरह के कट्स के साथ आ रहे हैं। फैंसी ड्रेसेस पे बहुत यूज हो रहा है, अलबत्ता खद्दर वगैरह पे अगर आपकी चॉइस आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज शादियां हैं तो आप फैंसी ड्रेस को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो मुझे इजाजत हो के जी, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।